हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 10 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 8 की वर्कशीट है इंग्लिश की। आपकी ये 19 अगस्त की वर्कशीट है बच्चों। तो सभी बच्चे अपने अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, जिससे कि आप लोग अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपका इसमें वर्कशीट में हमने पहले भी स्टार्ट किया था इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, एंड एंड द क्रिकेट के ऊपर। ठीक है, एंड एक चींटी होती है और क्रिकेट एक जानवर का नाम बताया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्रिकेट वो नहीं रिलेट किया गया, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट को इससे पहले आपने झिंगूर होता है, ठीक है, अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरी वर्कशीट करी होगी, तो एक झिंगूर को कहते हैं क्रिकेट। ठीक है, द एंड चीटी एंड क्रिकेट। ठीक है, चीटी एंड झिंगूर। ठीक है, इसे झ लिख सकते हो, झिंगुर। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले आप लोग नोटबुक निकालेंगे अपनी क्लास 8 के स्टूडेंट इंग्लिश की। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को पता है, मैं हैंड टू हैंड आपको वर्कशीट कराता हूँ। तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश, क्लास लिखेंगे 8, अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे और क्लास टीचर का नाम जरूर लिखेंगे और डेट डालेंगे 19 अगस्त। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप लोग लिखेंगे वर्कशीट का नंबर 10। फिर हम लोग वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पोएम द एंड एंड द क्रिकेट झिंगुर। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि ये कैसे झिंगुर अपने आप को मतलब डिले कर रहा था, इसके पास वेट कर रहा था विंटर सीजन का, और इसके पास खाने के लिए काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो देखिए अब हम करेंगे लास्ट वर्कशीट। इसी में बताया गया, इन द लास्ट वर्कशीट वी रीड अबाउट अ क्रिकेट हु स्पेंड। ठीक है, झिंगूर के बारे में हमने पढ़ा था, द समर सिंगिंग ही डज नॉट प्लान एनी थिंग फॉर विंटर सीजन। इनने विंटर सीजन का कुछ भी प्लान नहीं कर रखा था। वैन द विंटर सीजन अराइव ही कंप्लेन ही हैड नथिंग टू ईट। जब विंटर सीजन आ गया तो ये कंप्लेन करने लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने को। टुडे वी विल रीड एंड हाउ ही आस्क्ड एंड फॉर हेल्प। ठीक है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस वर्कशीट में आज पढ़ेंगे कि उसने कैसे एंड से चींटी से हेल्प मांगी। ठीक है, किस चीज़ के लिए? खाने के लिए। देखो, वार्म अप एक्टिविटी, वार्म अप एक्टिविटी आपको कराई जा रही है, वार्म अप कराया जा रहा है एक तरीके से। थिंक ऑफ समवन फैमिली मेंबर फ्रेंड हु हैज़ फॉलोइंग। अब देखो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके, वार्म अप एक्टिविटी, थिंक ऑफ समवन फैमिली मेंबर फ्रेंड हु हैज़ फॉलोइंग क्वालिटीज, राइट हिज हर नेम इन द ब्लैंक विद योर रिलेशन विद हिम एंड हर। ठीक है, आपको कुछ भी लिखना है। देखो ये क्वालिटी आपको किसके अंदर देखने को मिलती है? हार्ड वर्किंग। आपने देखा होगा हार्ड वर्किंग कौन होते हैं आपके घर पे, आप कोई भी लिख सकते हो, फादर लिख सकते हो, मदर लिख सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो नाम लिखना है ब्रैकेट में, अपने फादर नेम लिखोगे। ठीक है, हार्ड वर्किंग जो भी आपको लगता है, अगर आपको मदर हार्ड वर्किंग लगती है तो आप मदर का लिखिए, फादर लगते हैं तो फादर का लिखिए। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ इसमें। ठीक है, राजकुमार। ठीक है, मैंने लिखा राजकुमार। ठीक है, यहाँ पे आ गया फादर। ये क्या है? हार्ड वर्किंग है। ठीक है, एनर्जेटिक आप लिख सकते हो। ठीक है, एनर्जेटिक आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे प्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जेटिक में आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, मदर का लिख दीजिए। ठीक है, और फिर आप पंचुअलिटी में जो आपको लगता है घर में वो जो पंचुअल है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया हनी। ठीक है, आपने यहाँ पे कर दिया ब्रदर, कि आपका ब्रदर क्या है? पंचुअल है। और आपने हेल्पफुल। ठीक है, हेल्पफुल की कैटेगरी बता सकते हैं आप, जैसे रिया लिख सकते हैं, रिया। ठीक है, रिया यहाँ पे कर सकते हैं सिस्टर, वो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लिखना था, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नीचे चलेंगे स्टेंजा की तरफ। नीचे दिया गया है, देखो स्टेंजा में क्या दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ। स्टेंजा 2, स्टेंजा 1 हमने पढ़ लिया था। एट द लास्ट बाय स्टारवेशन ए फेमाइन मेड बोल्ड। वो क्या है, मतलब एक तरीके से गरीब हो गया था, और क्या हो गया था? वो तड़प रहा था। ठीक है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, किसके लिए? खाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए वो उसके अकाल पड़ गया था। ठीक है, एक तरीके से मान लो उसके पास अकाल पड़ गया था, जिससे कि वो उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। तो वही कहना चाह रहे हैं, एट द लास्ट स्टारवेशन एंड फेमाइन
मेड बोल्ड। ठीक है, देखो एट द लास्ट स्टारवेशन आपका हो गया क्या, भुखमरी। ठीक है, फेमाइन आपका हो गया अकाल। तो आपने देखा कि एट द लास्ट क्या हुआ था, उसको भुखमरी और अकाल पड़ गई थी किस, ठीक है, मेड बोल्ड। ठीक है, मेड बोल्ड मतलब उसे बहुत बड़ी, उसके वो एक भूख उससे गुजर रहा था। ठीक है, बहुत बड़ी सिचुएशन से गुजर रहा था जो थी भूखमरी और अकाल। ठीक है बच्चों, अब देखो सेकंड लाइन में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें लाइन टू लाइन अगर आप रीड करोगे बहुत अच्छी आपको स्ट्रेंजर समझ में आएगी। ऑल ड्रिपिंग विद वेट। ठीक है, ऑल ड्रिपिंग, देखो ड्रिपिंग से मतलब ड्रॉप, और ड्रॉप मतलब ड्रिपिंग, मतलब बारिश पड़ रही है। ठीक है, ड्रॉप गिर रही है विद वेट। ठीक है, वो बारिश पड़ने की वजह से बूंद 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 गिरने की वजह से वो पूरा गीला हो गया था। ठीक है, पूरा क्या गीला हो गया था। एट एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विथ कोल्ड। ट्रैम्बलिंग मतलब बच्चों जैसे आपने क्रैम्पिंग सुना होगा, ठीक है, शिवरिंग सुना होगा, ऐसी आपका ट्रैम्बलिंग होता है कपकपाना। वो पूरी तरह से कपकपा रहा था, किसकी वजह से, कोल्ड की वजह से, सर्दी की वजह से। ठीक है बच्चों, अब देखो अवे ही सेट ऑफ टू अ मिसलरी एंट। ठीक है, तो उसने फिर क्या किया, एक मिसलरी एंट से जाकर मिला। ठीक है, उसके पास तक गया, उसने कहा टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। ठीक है, टू सी इफ, अब तुम देखो यदि तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो, ही वुड ग्रांट। ठीक है, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, वो चाहता है कि उसे तुम शेल्टर दो। शेल्टर मतलब होता है कि जगह देना, एक तरीके से शेल्टर में पूरी चीज़ आती है, मुझे मतलब घर में प्रवेश करने दो, मुझे थोड़ा सा टाइम बिताने दो। ठीक है, फ्रॉम द रेन, पहले रेन की बात कर दी ने, फिर आगे क्या कहा, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन फ्रॉम रेन, रेन से तो मुझे शेल्टर दे दो, जगह दे दो, घर में निवास दे दो। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। एंड माउथफुल फॉर ग्रेन, माउथफुल से आपको होगा कुछ खाने को दे दो। ठीक है, माउथफुल मतलब कुछ खाने को दे दो, फॉर ग्रेन। ठीक है, अब देखो ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो कहना चाहता है कि मैं सिर्फ तुमसे उधार मांग रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें वो क्या उधार मांग रहा है कि मुझे रहने दो और थोड़ा सा खाना दे दो। ही रिपे इट टोमेरो, वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा फिर कल को, मतलब वापस कर देगा कह रहा है। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा भूख और सोरो की वजह से। ठीक है, भुखमरी और अकाल की वजह से क्या वो मर जाएगा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो। ठीक है, उन्हें एंड से ऐसा कहा, चीटी से ऐसा कहा। तो आपने देखा स्टैंजा आपको कितनी आसानी से समझ आ गया। ऐसे आप लाइन टू लाइन अगर रिलेट करोगे ना तो आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका देखते हैं क्या दिया गया। नेम द टू कैरेक्टर इन दिस स्टैंजा अबव। सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को, मैं आपको इसका आंसर लिखवाऊंगा फिर। ठीक है, सभी बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, आप लिखोगे नेम टू कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजा। आपको स्टैंजा में से 2 कैरेक्टर का नाम लिखना है। ठीक है, तो लिखोगे आप द एंट। ठीक है, एंड दूसरा क्या था, द क्रिकेट। अब देखो वट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द एंट। ठीक है, उसने किस तरीके की हेल्प मांगी, फूड एंड शेल्टर के लिए। ठीक है, पहले उसने खाने के लिए कहा, फिर शेल्टर के लिए, दोनों के लिए कहा था उसने। तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, सीधा आप इसमें लिखोगे जो सही है। ठीक है बच्चों, जैसे आपका ये सही है, सीधा फाइंड 2 वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा दैट आर रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, तो आपका क्या, शॉर्टेज ऑफ फूड मतलब आपके मतलब खाने की कमी से कौन सा वर्ड रिलेट होता है। मैंने आपको बताया था एक तो भुखमरी का, भुखमरी को क्या करते हैं, स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन तो याद होना चाहिए सभी बच्चों को। और फेमाइन किसे कहते हैं बच्चों, अकाल। ठीक है, फेमाइन और अकाल। अब देखो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। ठीक है, आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, मतलब कि आपको इसकी रिदम में जो वर्ड्स आते हो आपको वो लिखने हैं। रेम की रिदम में आपका क्या आता है, देखो रिदम देखनी है आपको कि रेन, रेन से आप क्या रिलेट कर सकते हो, हमने पढ़ा था ग्रेन। ठीक है, तो आपका ग्रेन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मतलब रिदम पकड़नी है आपको, रिदम एक तरीके से आपने
सुना होगा भी इसकी रिदम पूरी करो, ठीक है। तो किसी चीज़ की रिदम कैसे होती है आपने देखा होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने गाना सुना हो, ठीक है, तो उसमें भी आपकी एक रिदम होती है किसी भी चीज़ की। अब देखो टुमेरो को आपका क्या होगा, टुमेरो बोरो टुमेरो, तो आपका इसमें बोरो लिख दोगे जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है। अब बोल्ड का क्या होगा, कोल्ड, ठीक है, COLD बोल्ड कोल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, ये रिलेट कर रहे हैं, सिर्फ जी बदला और सम सेम है, ठीक है। इसमें TO बदला बोरो आ गया, ठीक है, इसमें बोल्ड बदला कोल्ड आ गया। तो ये आपकी बच्चों वर्कशीट थी। होपफुली सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो अब गेम के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। गेम ये एक क्विज कंपटीशन है, तो जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, आप लोगों को देखो क्या क्या करना पड़ेगा। आप लोगों को तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और आपको वीडियो को पूरी देखना होगा, जो भी आप वीडियो देखते हैं मेरे चैनल से पूरी देखना होगा, तभी आपको वो क्वेश्चन पता लगेगा कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मैं हर वर्कशीट में मोस्टली क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप लोग सारी वर्कशीट अपनी कीजिए, मेरे चैनल से जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपके घर पे गिफ्ट सेंड किए जाएंगे। अगर आपको गिफ्ट की लिस्ट चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं आपको गिफ्ट की लिस्ट बता दूंगा कि आपके घर पे क्या गिफ्ट सेंड किया जाएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।